मुझे ही वो वहाँ के एचआर ने मतलब 14 तारीख को घटना हुई थी, 15 तारीख को उन्होंने मुझे फ़ोन करके शाम को जैसे बताया कि एक्सीडेंट हो गया और उनका 60% बर्न हो गया। ठीक है भैया। सर, जो आज ये आयोजन हुआ है जिसमें 5 लाख का मुआवजा दिया गया है इसको लेकर, और हालांकि बहुत सारे लोगों को जानकारी ही भी नहीं है किस तरह की योजना सरकार चला रही है, क्या कुछ कहें? ये हम लोगों के लिए बड़ी संतोष की बात है कि जिस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पहले दिन से हम लोग जुड़े हैं उसमें सरकार की सहायता बहुत जल्दी मिल गई है और विदेश से भी बहुत त्वरित सहायता मिली थी मृत शरीर को यहाँ लाने में। सरकार के कई प्रावधान ऐसे हैं जिनकी जानकारी सबको रहती नहीं है, मजदूरों को भी नहीं रहती है, मजदूरों के संगठनों को भी नहीं रह रही है, और हम लोगों को इतनी जानकारी रहती कि सरकार ने कानून बना दिया है, मगर हम भी जो प्रभावित पक्ष है उस तक ये जानकारी पहुँचे इसके लिए कोई अलग से प्रयास करें, ऐसी योजना नहीं रहती है। तो यहाँ कार्यालय में बहुत सारे ऊपर से नीचे तक लेकर सूचना पत्र लगे हुए हैं और जानकारियाँ हासिल करना चाहिए जो श्रमिक क्षेत्र में सक्रिय हैं उनको। मैं अपने कार्यालय में व्यवस्था कर रहा हूँ कि ऐसी सारी जानकारियाँ जो कल्याण की हैं, श्रम कानूनों की हैं, उनकी जानकारी रहे और एक व्यक्ति कार्यालय में रहने वाला कोई आता है तो उसको उसके बारे में बताए। यह काम मैंने अपने कार्यालय से आरंभ कराया है, शुरू कराया है, और मुझे उम्मीद है कि जो प्रभावित पक्ष है उसको जानकारी मिल जाए और श्रम विभाग सहयोग कर दे तो उनको जो सहायता मिलती है उसका मिलना बहुत अधिक आसान हो जाता है। हमारे साथ कमलजीत जो कुवैत में गए थे, फरवरी में घटना हुई थी, कुवैत में काम करने के लिए गए थे और वहाँ पर उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आज उनके परिवार को श्रम विभाग के द्वारा 5 लाख का अनुदान दिया गया। कब गए थे, कितने दिनों से वो काम कर रहे हैं? काम तो वो शादी से पहले ही करते थे, लेकिन अभी वो 15 नवंबर को गए थे, 15 नवंबर 2021 को गए थे यहाँ से। कितना साल हो गया तो वहाँ पर उनको रहते हैं? 2012 से वहीं पे थे। 2012 से? जी, वो आते थे जाते थे, ऐसे थे। घर में उनके अलावा और कोई काम करने वाला वो था कि अकेले थे? कुछ एक उनके छोटे भाई हैं, वो भी करते हैं काम। जी, वो यहीं जमशेदपुर में ही करते हैं, ये भी जमशेदपुर में ही कर रहे थे काम। फिर इनका पासपोर्ट वहाँ पे उन्होंने मांगा, उन्होंने नहीं दिया तो फिर इनको जाना ही पड़ा वहाँ। अच्छा जी। सूचना कैसे, घटना की सूचना कैसे मिल पाई थी? घटना की सूचना ये लोग को फ़ोन आता ही मुझे ही वो वहाँ के एचआर ने मतलब 14 तारीख को घटना हुई थी, 15 तारीख को उन्होंने मुझे फ़ोन करके शाम को जैसे बताया कि एक्सीडेंट हो गया और उनका 60% बर्न हो गया। और भी साथी थे क्या जमशेदपुर से जो वहाँ पर थे, उनके साथ काम करने? नहीं, जमशेदपुर से और कोई नहीं थे, वही थे, अकेले थे उसमें? जी। आप के भाई जी। कैसे कुछ हुआ था और कैसे वहाँ कुवैत तक वो कैसे पहुँचे? वो वहीं काम करने नवंबर में जैसे बताया गया तो वहाँ तेल टैंकर या टैंकी जो ब्लास्ट हुआ तो उसी बीच में ये घटना जल गया 60% 70%। तो कुछ पढ़े लिखे थे या कुछ मतलब काम सीखे थे या सिर्फ वहाँ मजदूरी? नहीं, काम सीखे थे। वो पहले तो सेफ्टी सुपरवाइज़र में गए थे और अभी रिगर में गए थे। उनका वो पासपोर्ट वहाँ फंस गया था जिस विषय में उनको जाना पड़ा। लोग जाना नहीं चाहते थे लेकिन पासपोर्ट की वजह से? लेकिन पासपोर्ट की वजह से जाना पड़ा। कंपनी ने पासपोर्ट नहीं? हाँ, पासपोर्ट तो उसके क्रम में लोगों कहीं ना कहीं उस काम को लेकर डर भी था पहले से कि कहीं कुछ ऐसा हो। जी। जो मजदूर या व्यक्ति यदि दूसरे देश में काम करने जाते हैं, यदि उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है, चाहे वो दुर्घटना में हो गई हो या किसी बीमारी कारण से हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपया उनके आश्रित को सहायता के रूप में दी जाती है। शर्त यह है कि वो झारखंड के रहने वाले हों
उनका आय है 72,000 से कम होनी चाहिए, जो आश्रित दावा कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सा लिंगर नहीं है, जैसे माननीय विधायक जी बताए कि हम लोग को ये भी देखना होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति इसका लाभ न उठा ले जो इसके लिए हकदार नहीं था। इसी तरह दूसरे राज्य में काम करने जो मजदूर जाते हैं, यदि उनका आने जाने क्रम में या दूसरे राज्य में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके आश्रित को भी हम लोग 1.5 लाख रुपया तक का, यदि वो निबंधन कराए बिना गए थे तो हम लोग सहायता देते हैं, और यदि वो निबंधन करा करके जाते हैं तो 2 लाख रुपया तक की सहायता उनके आश्रित को दी जाती है। आज जो दिया गया है, कितना दिन पहले घटना हुई थी और किनको दिया गया? ये घटना संभवतः फरवरी 2022 में हुआ था, और उसके बाद फिर इनका आवेदन हम लोग को 1 महीना बाद मिला। तो सरकार से हम लोग उपायुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त करके सरकार से हम लोग राशि प्राप्त किए और प्रयास किए कि जितना जल्दी हो सके लाभुक को हम लोग वो लाभ दे सकें।